इकलौते एमएलसी मल्लाह जाति की बात मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। मल्लाह जाति से इकलौते एमएलसी भीषम साहनी हैं जदयू से, लेकिन उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। लोकसभा का बिगुल फूंक चुका है, आचार संहिता भी देश में लग चुका है। इस परिस्थिति में अगर हमारे समाज को उचित भागीदारी नहीं मिलता है तो हमारा समाज बाध्य होकर इन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए निर्णय लेगी। 34 लाख वाला कोई भागीदारी नहीं है, 20,000 वाला 2-2, 3-3 मंत्री, जबकि हमारे समाज से इकलौता एमएलसी भीषम साहनी आते हैं पश्चिमी चंपारण से। उनको सरकार अगर भागीदारी मल्लाहों को देने की बात करती तो उनको मंत्री बनाती, लेकिन ऐसा सरकार ने किया नहीं। आज के इस प्रेस वार्ता में आए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। आज हमने ये जो प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, अभी आपने देखा होगा कि कैबिनेट का विस्तार हुआ। अभी जो एनडीए की सरकार नई बनी है उसमें कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें हमारी जाति, मैं मल्लाह जाति से आता हूँ, मल्लाह जाति की अनदेखी की गई। एक भी मल्लाह समाज से कैबिनेट विस्तार में किन्हीं को कोई जगह नहीं मिला, जो बहुत ही बिहार की जो व्यवस्था बदलने की बात करते हैं उस हिसाब से बहुत ही बुरा हुआ। जिस समाज का शैक्षणिक स्थिति बद से बदतर है उसको आप कैबिनेट से बाहर रख रहे हैं, जबकि हमारे समाज से इकलौते एमएलसी मल्लाह जाति की बात मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। मल्लाह जाति से इकलौते एमएलसी भीषम साहनी हैं जदयू से, लेकिन उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। और जो दूसरे जाति से आते हैं उनको एक ही जगह के 2-2, 3-3 मंत्रालय दिया गया। आज प्रेस वार्ता का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने समाज हक अधिकार के लिए मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्योंकि अभी लोकसभा का बिगुल फूंक चुका है, आचार संहिता भी देश में लग चुका है। इस परिस्थिति में अगर हमारे समाज को उचित भागीदारी नहीं मिलता है तो हमारा समाज बाध्य होकर इन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए निर्णय लेगी। इसी सब विषयों को लेकर हमने आज प्रेस वार्ता बुलाई है और आपके माध्यम से जो आज की जो सरकारें हैं, चाहे वो विपक्ष की जो पार्टियां, उनको मैं सचेत करना चाहता हूं, उनको आगाह करना चाहता हूं कि अगर मल्लाहों की अनदेखी आप लोग करेंगे तो इसका खामियाजा आगामी लोकसभा में आपको उठाना पड़ेगा। क्या मदन सहनी और हरी सहनी क्या मल्लाह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिहार आज जिस सरकार में मंत्री है उन सरकार के गजट के अनुसार उनकी जाति कोड 178 है, तो मल्लाह कैसे मानेंगे? मल्लाह का जाति कोड 148 है। क्या है? उनकी जाति कोड अलग है, वो बनपर जाति से आते हैं। बनपर दोनों बनपर हैं? बिल्कुल, दोनों नहीं। जो पूर्व में एक और तथाकथित नेता मुकेश सहनी, वो भी बनपर से आते हैं। तो मुकेश सहनी अपने निषाद आरक्षण की बात करते हैं, अगर निषाद नहीं है तो फिर आरक्षण की बात कहीं करते हैं? देखिए, निषाद जाति नहीं है। आप लोग को मैं बता दूं, निषाद जाति नहीं है। निषाद एक वर्ण व्यवस्था है। उस वर्ण में जो भी जातियां आती है, जैसे हमारे नुनिया जाति हो गए, बिंद हो गए, बेलदार हो गए, मल्लाह हो गए, बनपर हो गए, गोरही, चाय, तियर, जो भी उपजातियां हैं, लेकिन सरकार ने आज उनको साजिश के तहत खंडित करने के लिए, हमारी संख्या को कम दिखाने के लिए जाति बना दिया, जिसके विभिन्न जाति कोड है। तो शंखनाद तो हो गया है, तो आप लोग आगे क्या रणनीति और नीति अपनाएंगे? देखिए, आगामी लोकसभा में हमारा संगठन और हमारे संगठन के साथ साथ जितने भी हमारी जाति के संगठन हैं, सभी 40 लोकसभा में या तो प्रत्याशी देने का काम करेगी, नहीं तो जातीय समीकरण बैठा के जो हमारे समाज की भलाई की बात करेंगे, हमारे समाज की अच्छाई की बात करेंगे, उसको हमारा संगठन समर्थन करेगा। लोकसभा की विधानसभा? लोकसभा, अभी लोकसभा सामने है ना दादा। मुकेश जी, जितनी भी उपजातियां हैं सबको एक करने की आप लोग बात करते हैं, गोरी हो, बनपर हो, तियर हो, मल्लाह हो, जो भी हो, और अभी आप कह रहे हैं कि ये दोनों हैं ही नहीं इस जाति। नहीं, आप रंजीत जी, मैंने इसलिए बोला, जब एकीकरण की बात हो रही थी, अति पिछड़ा आयोग में सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, सारे संगठन को। उसमें मैं भी निषाद सेना के बैनर से मुझे भी बुलाया गया था और मैं भी अति पिछड़ा आयोग में गया था, तो वहाँ पे सभी लोगों ने विरोध किया एकीकरण के लिए। उस समय मुकेश सहनी भी मंत्री थे, मदन सहनी जी भी मंत्री थे, और ये हरी सहनी जी भी काउंसिल के मेंबर बन गए थे, तो वो लोग तो संवैधानिक पद पर थे। अगर एकीकरण करते तो आज मुझे बोलने की नौबत नहीं होती, लेकिन किसी ने एकीकरण में विश्वास नहीं किया और एकीकरण नहीं कराया। जब एकीकरण नहीं कराया आपने, तो मैं तो बोलूँगा ना, फिर हमारी संख्या 36 लाख है, 34 लाख है, अभी 2.6 हमारी आबादी है, हमारी भागीदारी शून्य है। जिनकी आबादी दशमलव में है वो भागीदारी लेके बैठे हैं, तो हम तो अपनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। जो सरकार ने जो डाटा पेश किया है
कि मलाह का जाति कोड 148 है और बनपर का जाति कोड 178 है, उनकी संख्या 20,371 है। 34 लाख वाला को कोई भागीदारी नहीं है, 20,000 वाला के 2-2, 3-3 मंत्री। जबकि हमारे समाज से इकलौता MLC भीषम साहनी आते हैं पश्चिमी चंपारण से, उनको सरकार अगर भागीदारी मल्लाहों को देने की बात करती तो उनको मंत्री बनाती, लेकिन ऐसा सरकार ने किया नहीं। अच्छा, विजय निषाद है, वो क्या है? विजय निषाद जी गोढ़ी समाज से आते हैं, कटिहार बरारी से जो MLA उनकी बात कर रहे हैं क्या? वो गोढ़ी समाज से आते हैं, वो भी उनका भी जाति कोड अलग है। हम लोग सबको एकीकरण की बात किए थे, लेकिन किसी ने किया नहीं। जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ही इसकी पहल करेगा ना, तो उन लोगों ने विरोध किया कि नहीं, हम लोग अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में रहेंगे। तो हम तो अपनी भागीदारी की बात करेंगे ना। आज मल्लाहों की भागीदारी सुनने हैं। कैसे समझाइएगा मल्लाहों के बीच जाकर के, कैसे समझाइएगा? वो लोग तो कह रहे कि हम लोग सम्मान दिला रहे हैं, एक मंत्री बन गए, एक तरफ मुकेश सहनी संकल्प यात्रा निकाल करके सबको जोड़े हुए हैं, तो कैसे आप बीच में समझाइए? देखिए, अगर जोड़े हुए होते तो आज स्थिति क्या है दिखाई पड़ रहा है। आप प्रेस मीडिया के बंधु हैं, आपको पता है समाज जिनके साथ होता। आज चिराग पासवान देख लीजिए ना, 5% आबादी है, सब लोग कंधे पे बैठा के, कभी अमित शाह कंधे पे बैठाते हैं, कभी JP नड्डा गोद में बैठाते हैं। आप कह रहे हैं कि 10% या 12% आबादी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सच्चाई दिख रहा है सबको। चिराग पासवान ऐसा नहीं लगता कि पासवान में उस तरह के कोई विरोध करने वाले नहीं है, और आपके समाज में 75 नेता हैं जो सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सब अपने लिए अपना हित चाह रहे हैं, ऐसा भी है? नहीं, हमारे समाज, हम अगर अपनी अकॉर्डिंग मलाह की बात करें तो हमारे समाज में नेता कहाँ हैं? हमारा समाज सोया हुआ था, तभी तो सब लोग दूसरे समाज के लोग आके इसकी हकमारी कर रहे हैं। आज हमारा समाज जग गया, हम लोग खड़े हो गए हैं लड़ने के लिए, तो अब मुश्किल है हमारे समाज की कोई भागीदारी छीनेगा। हम लोग अपने मेरी नाव में जो सवारी करेगा वही पार लगेगा। नहीं, उनका नाव तो डूब गया, आप उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? नाव तो है ही नहीं। आप लोगों ने पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या हुआ? ये पार्टी हमारी है, पार्टी का विस्तार हो रहा है। हमारे पार्टी का तो अब 1 साल भी नहीं पूरा है। अभी तो 6 अप्रैल आएगा तो मेरा पार्टी का 1 साल होगा। उस हिसाब से हमारी पार्टी का बहुत अच्छा विस्तार हो रहा है और हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा में क्या भूमिका रहेगा? प्रेम चौधरी जी का कहीं कोई सक्रियता दिखती नहीं है। देखिए, पार्टी में बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, सबकी सक्रियता दिखे ऐसा नहीं है। पार्टी काम कर रही है, पार्टी अगर वो नहीं सक्रिय है तो मैं तो सक्रिय हूँ ना। हमारे सहयोगी हैं, किसी न किसी रूप में सहयोग उनका हो रहा है। पार्टी सब लोग एकजुट है। एक मंच पर कब आ रहे हैं आप लोग? इस चुनाव में आएंगे एक मंच? कौन से लोग, किनके साथ? प्रेम चौधरी जी। प्रेम चौधरी तो हमारे साथ है, तो एक मंच कहाँ, अलग मंच कहाँ है उनका? कोई मंच ही नहीं दिखता आप लोगों का? नहीं, वो दरअसल बिहार से बाहर रहते हैं वो। नहीं, तो अभी चुनाव है, अभी बिहार नहीं, में बिल्कुल दिखेगा चुनाव। क्या करें मैडम? चुनाव हमारी पार्टी, हमारा संगठन, चुनाव जरूरत पड़ेगा तो लड़ेंगे हम। हमारे समाज की बात अगर कोई करेंगे तो हम उनको बहुत जगह हमारा समर्थन होगा, बहुत जगह हम प्रत्याशी देंगे। क्या सीतामढ़ी में रैली को लेकर? ये सीतामढ़ी में संगठन का बहुत जमीनी स्तर पे हमारा काम हुआ है, और सीतामढ़ी तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल हमारा प्रत्याशी सीतामढ़ी में 200% होगा। क्या किसी गठबंधन के साथ या निर्दलीय? देखिए, कोई तो बुला नहीं रहा है, लगातार दिल्ली चक्कर लगा रहा है। देखिए, बार आप मुकेश सहनी आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। आप लोग भी चक्कर लगा रहे हैं। नहीं, हम चक्कर क्यों लगाएंगे? हमारी आबादी जो है उस अकॉर्डिंग हम भागीदारी की बात कर रहे हैं। के साथ लड़ेंगे या निर्दलीय बिल्कुल फूकेंगे सीतामढ़ी? देखिए, हम अपनी शक्ति दिखलाएंगे, जिनको हमारी जरूरत होगा वो हमको बुलाएंगे, तब हम जाएंगे। ऐसे किसी गठबंधन से कोई बातचीत? बहुत लोगों से बात हो रही है, लेकिन सम्मानजनक जब होगा। नहीं, देखिए, समय तो लास्ट टाइम में हो जाता है। राजनीति में समय तिथि निर्धारित नहीं होता। आपकी कितने जिलाओं में अभी तक शाखा हो चुकी है, जिला अध्यक्ष बन चुके हैं? अभी मेनली उत्तरी बिहार में 20 से 25 जिला के आसपास में हमारा संगठन है, और 10 लोकसभा ऐसे हैं जहां हमारी बहुलता है, वहां पे हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं। 10 जिला में जो बहुलता वाला है वहाँ आपका संगठन है? बिल्कुल है। पश्चिमी चंपारण में हमारा संगठन है, पूर्वी चंपारण में है, मुजफ्फरपुर में है। जहां हमारे समाज की बहुलता है उस पर मेरा मेन फोकस है लोकसभा में। तो क्या पश्चिम चंपारण से भीषम सहनी जी को चुनाव लड़वा रहे हैं? देखिए, भीषम सहनी जी JDU के नेता हैं, JDU के MLC हैं, हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है। वो हमारे जाति से आते हैं, इसलिए मैंने उनके बारे में बोला कि अगर
अभी वर्तमान सरकार मल्लाहों की अगर हक देने की बात करती तो भीषम साहनी जी को मंत्रिमंडल में शामिल करती, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, अगले लोकसभा चुनाव में आपके प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे भीषम साहनी? नहीं, हमारे वो तो किसी पार्टी से बंधे हैं ना, हम अपनी जाति के अकॉर्डिंग मैंने बोला। वो जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू से एमएलसी है, हमारे पार्टी के एमएलसी नहीं है। वो कैसे करेंगे? प्रोटोकॉल है ना। हमने अपनी जातीय समीकरण के अनुसार बोला कि हमारी जाति की भागीदारी सरकार अगर चाहती कि मल्लाहों को हक अधिकार मिले तो भीषम साहनी इकलौते एमएलसी थे मल्लाह जाति से जिनको मंत्रिमंडल में शामिल सरकार करती, लेकिन की नहीं उसे।